नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज का एपिसोड एक खास टॉपिक पर है, सर क्रीक डिस्प्यूट। शायद आपने मेरा रीसेंट ब्लॉग पढ़ा हो, जो मैंने इसी मुद्दे पर लिखा था। उस ब्लॉग में मैंने एक्सप्लेन किया था कि कैसे एक छोटी सी जगह सर क्रीक पूरे अरेबियन सी की जियोपॉलिटिक्स को अफेक्ट करती है। आज के पॉडकास्ट में हम उसी बात को अब गहराई के समझें। कॉन्टेक्स्ट समझिए। सक्रिय गुजरात के कच्छ रीजन और पाकिस्तान के सिंध के बीच एक छोटी सी वाटर स्ट्रिप है, बस 8 किलोमीटर लंबी। लेकिन इस जगह पर 70 साल के ज्यादा से भारत और पाकिस्तान के बीच बाउंड्री डिस्प्यूट चल रहा था। और अब रिसेंट खबरों में पाकिस्तान ने अमेरिका को अपने एक नई पार्ट के प्रपोज दिया है। मतलब अरेबियन सी एक नया फ्लैश पॉइंट बन रहा है और सर क्रीक उसके बीच एक डेलिकेट इशू है। आप सोच रहे होंगे, एब्सवाकी क्रीक क्यों इतनी बड़ा बात है? जवाब सिंपल है, मैरीटाइम बाउंड्री और समुद्रिक सॉवरेनिटी। अगर भारत की क्लेम होते हैं तो अरेबियन सी में हमें ज्यादा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मिलता है, यानी ज्यादा ऑयल गैस रिसोर्सेस, ज्यादा फिशिंग राइट्स और सबसे बड़ी बात, ज्यादा नेवल। अगर पाकिस्तान की क्लेम होती है तो उन्हें एडवांटेज मिलेगा और भारत के लिए यह एक स्ट्रेटेजिक सेटबैक होगा। सर क्रीक डिस्प्यूट की हिस्ट्री भी इंटरेस्टिंग। ब्रिटिश राज एक समय पर कच्छ के महाराज और सिंध के कमिश्नर के बीच एक बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, लेकिन वन थिंग अम्बिगुअस थी। कुछ जगह पे ग्रीक के मिड चैनल को बाउंड्री माना गया और कुछ जगह ईस्टर्न बैंक को। इसी आमूलकी के फायदा उठाकर पाकिस्तान कहता है कि पूरा क्रीक उनका है, जबकि भारत कहता है कि बाउंड्री में चैनल लाइन होनी चाहिए। ये एक लीगल डिस्प्यूट भी है, लेकिन असली बात है रिसोर्सेस और स्ट्रेटेजी। इमेजिन कीजिए, अगर भारत को फुल स्टार क्लेम मिलता है तो हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन 2000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है। मतलब नेचुरल गैस के रिजर्व्स, ऑफशोर ऑयल ड्रिलिंग और फिशिंग इंडस्ट्री, सब कुछ भारत के हाथ। और अगर पाकिस्तान जीता है तो वो हमारे नेवल चौक पॉइंट्स के और करीब आ जाए। यही वजह है कि इंडियन नेवी हमेशा सिर्फ क्रीक को क्लोजली मॉनिटर करती है। हर साल वहां पे जॉइंट पेट्रोल्स होती और कभी कभी पाकिस्तान फिशरमैन वहां घुस जाते। यह सिर्फ एक फिशरमैन इशू नहीं, ये एक तरह से शैडो कॉन्फ्लिक्ट है जो दोनों देशों के नेवीज के बीच चलता रहता है। अब बात करता है जियोपॉलिटिक्स की। पाकिस्तान का जो नया प्रपोजल है अमेरिका को एक डीप सी पार्ट डेवलप करने का, वो डायरेक्ट सिग्नल है कि वो अरेबियन सी में अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाना चाहते हैं। चाइना ऑलरेडी ग्वादर में उनके साथ है, और अगर अमेरिका भी किसी और पार्ट में इन्वॉल्व होता है तो भारत को दोनों फेस करने पड़ेंगे, एक चाइनीज फुटप्रिंट और एक अमेरिकन लेवरेज, दोनों पाकिस्तान के जरिए। इसलिए सर क्रीक डिस्प्यूट सिर्फ पाकिस्तान मतलब भारत पाकिस्तान का बॉर्डर इशू नहीं है, यह एक्चुअली एक टेस्ट केस है भारत के मैरीटाइम डॉक्ट्रिन का। भारत को डिसाइड करना हो कि हम अपने अपने
कोस्टल सिक्योरिटी और नेवल एक्सपेंशन को कितना अग्रेसिव परस्यू करते हैं। दोस्तों, इस पॉडकास्ट का मकसद सिर्फ एक चीज हाईलाइट करना है। सर क्रीक एक छोटी सी जगह लगती है, लेकिन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। ये हमारी समुद्रिक समृद्धि, एनर्जी सिक्योरिटी और नेवल स्ट्रेंथ से डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर आपने मेरा ब्लॉग अभी तक नहीं पढ़ा तो जरूर पढ़ें। वहां मैं इसके मैप्स और डिटेल बैकग्राउंड शेयर किए। धन्यवाद। मिलता है अगले एपिसोड में एक नई स्ट्रेटेजी विषय के साथ। और हाँ, दशहरा के इस पवित्र दिन पर याद रखें, धर्म की विजय तभी होती है जब भी हम अपनी सामुदायिक और राष्ट्रीय सीमाओं को भी रक्षित करते हैं। जय हिंद।